हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाओ। यह हित हेतु पाओ। प्रश्न कर लें आज। कितने हुए थे? 90। 91 नंबर का क्वेश्चन है। पंडित टोडरमल जी साहब ने किन किन शास्त्रों के प्रमाण देकर कुगुरुओं का, उनके आचरण का, उनकी सुश्रूषा का निषेध किया है? बोले निशान जी। पंडित टोडरमल जी ने निम्नलिखित शास्त्रों के प्रमाण देकर कुगुरुओं का, उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है। पहला तो है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला नेमिचंद्र भंडारी जी द्वारा कृत। फिर है संघपद जिन वल्लभ सूरी द्वारा कृत। शब्दपाहुर, दर्शन पाहुर, सूत्र पाहुर, भाव पाहुर, मोक्ष पाहुर कुंकुंगाचार्य द्वारा रचित। अष्टपाहुर मतलब आत्मानुशासन गुण भद्राचार्य द्वारा रचित। परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव द्वारा रचित। इस प्रकार इन ग्रंथों के आधार पर पंडित जी ने निषेध किया। बढ़िया। आहार के संबंध में कुगुरुओं की प्रवृत्ति बताइए। सुनीता आंटी। मुनियों को धात्री दूध आदि 40 दोष आराधित में करे हैं। वहाँ ग्रस्तों के बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्रों की ज्योति की कार्य बतलाया तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है। परंतु अब काल दोष से इन दोषों को लगाकर आराधित ध्यान करते हैं। मुनि को ब्राह्मणी आदि आहार लेने की विधि बताई है, परंतु वे आसक्त होकर शाकाहार के प्राण पीड़ित करके आराधित ध्यान करते हैं। हाँ, जो धात्री दूध आदि जो दोषों का निषेध किया है, परंतु दोष लगा के ग्रहण करते हैं, और जो विधि है भ्रामरी आदि उस विधि पूर्वक नहीं लेते हैं। जिन बिंब आदि के संबंध में कुगुरुओं की प्रवृत्ति बताइए। आभा आंटी बोलिए। जिन जिन शास्त्र आदि सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अभिनय करते हैं और आप उनसे भी महानता रखकर ऊपर बैठे आदि प्रवर्तों को धारण करते हैं इत्यादि अनेक
प्रक्रिया प्रत्यक्ष भाषित होती है और अपने को मूल मानते हैं। हाँ, जिन बिंब खुद ऊंचे बैठे हैं, जिन बिंब नीचे हैं, शास्त्रादिक नीचे हैं, खुद ऊंचे बैठे हैं। अपने लोगों को भी इन चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र वगैरह जहाँ हैं अपन ऊपर बैठे हैं। जैसे इसीलिए स्वाध्याय आदिक में शास्त्र नीचे विराजमान है, वक्ता यानी नीचे बैठ के कर रहे हैं और खुद कुर्सी पे अशक्त होते हैं, बिल्कुल अशक्त होते हैं। उसमें भी खेद बरतना चाहिए, पर यूं ही शौक से, क्योंकि अब सब जगह कुर्सी, मंदिर में भी कुर्सी टेबल पे बैठ के पूजन, बिल्कुल जो अशक्त होते हैं ना, जिनसे नीचे बैठना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी अब सब जगह मंदिरों में कुर्सी टेबल लग गई, तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो बैठ रहे हैं, वो देखते हैं कुर्सी टेबल लग गई तो वहीं बैठो, प्रवचन सुनना हो कि पूजन करनी हो कि दर्शन करने हो। तो ये अभिनय होती है, भगवान विराजमान हो। 13 पंथ धामनाएं में तो ऐसा है कि बैठ के पूजन करने का ही निषेध है, खड़े खड़े ही करनी चाहिए। लेकिन अब एक शरीर भी मतलब इतने में ही कमजोर हो जाते हैं, हो क्या जाते हैं, वो तो जैसा करो ना। रसोई में, किचन में रोटी बनाने में खड़े रहते हैं और सारे काम खड़े खड़े करते हैं, तब थकान नहीं होती। लेकिन खड़े खड़े पूजन कर लेते हैं तो थकान होती है। और खुद ने तो सारे काम स्टैंडिंग कर लिए, रोटी बैठ के बनाते थे, सारा काम बैठ के करते थे, और पूजन खड़े होके करते थे। अब पूजन तो हो गई बैठ के, और बाकी रोटी पानी के सारे काम वो सब खड़े खड़े हैं। जो भी काम आप देखो, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हो तो वो खड़े खड़े हैं, बर्तन मांजने हो तो वो खड़े खड़े हैं, रोटी बनानी है, सब्जी सुधारनी है, कौन सा काम बैठ के करते हैं। सूसू पोटी भी खड़े खड़े हो गए हैं उसमें भी बैठना नहीं है नीचे, सारे काम खड़े खड़े। तो शरीर भी बिगड़ता है और वो मर्यादाएं भी नहीं रही। ये काल का दोष है, ये सब उल्टा उल्टा पुल्टा है, उंडा काल है ना, सारा काम उल्टा पुल्टा ही है, इसमें सब उलट पुलट चल रहा है मामला। तो ये तो या तो कुगुरुओं की प्रवृत्ति बताई कि कुगुरु भी इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं, खुद को ही महान मानते हैं ना, तो वो जो अपने आप को बड़ा समझता है वो दूसरे की विनय की, कोई पूज्य हैं, बड़े हैं तो उनको ऊपर बिठाएं, खुद नीचे रहें। ऐसी अपने में घरों में भी नहीं रही, और वहां कुगुरुओं में भी वो खुद को ही महान मान रहे हैं, तो जिन बिंबादी के संबंध में प्रवृत्ति नहीं रही। बड़े डैश को बड़ा डैश मानना, इस मिथ्यात्व का फल अनंत संसार है। परंतु बड़े पाप को बड़ा, हाँ चलिए, हाँ, बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना ये मिथ्यात्व है, बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना। गुरु बिना निगुरा कहलाएंगे, है ना आगे प्रश्न? और गुरु बिना निगुरा कहलाएंगे, और वैसे सच्चे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को कुगुरु, इन यानी जो कुगुरु है, इन्हीं को गुरु क्यों नहीं मानना? बोले पूर्णिमा आंटी। निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं है। वहाँ जो गुरु को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देकर किसी को गुरु न माने, तो इस ध्यान से तो निगुरा होता नहीं, क्योंकि गुरु देखने में ही नहीं आ रहा है, किसी को भी गुरु मान लेना क्या, ऐसा नहीं रहता। इसका नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं हो, पर वहाँ जो परमेश्वर को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देकर किसी को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक नहीं कहलाता। इसी प्रकार से गुरु सामने अगर नहीं दिख रहे तो गुरु को मानते ही नहीं, इस प्रकार से मानना गलत है। बढ़िया। वर्तमान में मुनि का अभाव तो कहा नहीं है, अतः ये जो भेषधारी दिख रहे हैं यही मुनि होंगे। मीना चाची, एक रह गया। हाँ, निगुरा किसे कहते हैं? बोलिए मीना चाची, बोलिए। निगुरा तो उसका ही नाम है जो गुरु को मानता ही नहीं। हाँ, जो गुरु को मानता ही नहीं उसको निगुरा कहते हैं। जिसके कोई गुरु नहीं है उसका नाम निगुरा नहीं, जो गुरु को मानता नहीं है उसका नाम निगुरा है। अब जिसके गुरु अभी यहाँ नहीं दिख रहे वर्तमान में, इसका मतलब वो निगुरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो वर्तमान में नहीं दिख रहे लेकिन अंदर श्रद्धान में तो मानता है, ऐसा। वर्तमान में मुनि का अभाव तो कहा नहीं है, अतः ये जो दिख रहे हैं भेषधारी ये ही मुनि होंगे।
पारुल। भाभी वर्तमान में तो उसका नाम नहीं कहा है, जो पूरे भरतक्षेत्र की अपेक्षा नहीं कहा है, तो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसका मतलब कहीं ना कहीं उनका सद्भाव होगा। तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहाँ जाओगे तब किसका सद्भाव मानोगे? हाँ, वर्तमान में मुनि का अभाव नहीं कहा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मुनि यहीं पे हैं जहाँ हम रह रहे हैं वहीं मुनि होंगे। वो भरत क्षेत्र में अभाव नहीं कहा, तो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, होंगे कहीं जहाँ भी होंगे। इसलिए इनको यही जो भेजदारी है, इनको मुनि गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु किसे कहते हैं प्रीति? धर्म की अपेक्षा महानता संभावित हो उसे गुरु जान, और धर्म नाम चारित्र का है। चारित्र नहीं नहीं नहीं, ये तो आंसर आप दे रहे हो। धर्म में गुरु कौन है? गुरु नाम बड़े का है, तो जिस प्रकार की महानता जिसके संभव हो उसे उसी प्रकार की गुरु संज्ञा संभव है। हाँ, गुरु मतलब बड़ा, तो जिस भी अपेक्षा से जो बड़ा है उसी अपेक्षा से उसको गुरु कहा जाता है। धर्म में गुरु कौन है बेला भाभी? चारित्र के धारक होते हैं जो है ना धर्म में गुरु। हाँ, धर्म में जो बड़े हैं, गुरु नाम बड़े का है, तो धर्म में जो बड़े हों वो धर्म में गुरु हैं। और धर्म क्या है कि धर्म है वो चारित्र है, इसलिए जो चारित्र के धारक हैं वही वास्तव में धर्म की अपेक्षा से गुरु हैं। और है आगे एक और है, नहीं, दो है वैसे तो, पर एक दो है। जो शास्त्र सिखाए सुनाए उन्हें गुरु कैसे न माने? ममता भाभी। चलो प्रीति बोलो। क्या बोलूं? हाँ वर्षा भाभी आप बोलो, रुको प्रीति, वर्षा भाभी बोलो। जो जो शास्त्र का बच्चा करते हैं वे शास्त्र सुनाने में महंत हुआ, और जो वस्त्रादि देता है उनको तो वो महंत हुआ, लेकिन वो निर्ग्रंथ होते हैं उनके अलावा नहीं 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 सबको धारण नहीं करते। नहीं, ये नहीं है। अंतरंग में लोभी होते हैं, इसलिए वो करता है। नहीं, प्रश्न क्या है? जो शास्त्र सिखाए सुनाए उन्हें गुरु कैसे न माने, प्रश्न तो ये है। बोलो प्रीति। क्योंकि जो गुरुपना है वो मेहनतता की अपेक्षा संभव है। तो जैसे माता पिता को कुल की अपेक्षा गुरुपना माना है, ऐसे जो शास्त्र सिखलाए व सुनाए उन्हें केवल विद्या की अपेक्षा गुरु संज्ञा माना था। हाँ, लेकिन यहाँ का अधिकार है, तो धर्म में जो चारित्र का धारक है उसी को गुरु संज्ञा दी जा सकती है, और श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है, इसीलिए इन्हीं को गुरु मानना सही है। बढ़िया। ये प्रश्न ऊपर वाले पैराग्राफ में से ही था कि जो शास्त्र सिखा रहे हैं सुना रहे हैं उन्हें गुरु क्यों नहीं माने? तो हाँ, शास्त्र सिखा रहे हैं सुना रहे, क्या बोल रहे हैं वर्षा भाभी? जो शास्त्र सिखा रहे हैं सुनना, हाँ आप तो नीचे वाले का बता रहे थे, लोभी होकर ये वाला। जो शास्त्र सुना रहे हैं सिखा रहे हैं उनको गुरु माने, लेकिन किस अपेक्षा से गुरु माने? वो धर्म में गुरु नहीं है, वो विद्यादान दे रहे हैं उस अपेक्षा से। लौकिक विद्या के या धार्मिक विद्या में भी देखो, एक तो लौकिक विद्या वाले गुरु हैं और धार्मिक विद्या देने वाले भी, वो भी गुरु, लेकिन वो भी देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं। मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, धर्म यहाँ स्मारक में पढ़ते हैं, तो स्मारक में पढ़ा रहे हैं, शांति जी भाई साहब पढ़ा रहे हैं या और पीयूष जी भाई साहब पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं उनसे, तो वो गुरु हैं हमारे, पढ़ा रहे हैं इसलिए गुरु हैं। लेकिन वो देवशास्त्र गुरु वाले थोड़ी ना है। धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं तब भी गुरु हैं, और जो स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो ABCD सिखाते हैं, वो भी गुरु हैं। तो वो विद्या दे रहे हैं उस अपेक्षा से गुरु हैं। लेकिन जहाँ तो धर्म की बात चल रही है ना, यहाँ तो श्रद्धान की बात चल रही है, तो श्रद्धान की अपेक्षा से वो गुरु नहीं है, इसलिए उनको गुरु नहीं मान सकते। कौन सा गुरु?
कि ये जो धर्म वाला गुरु है, जो देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हैं, श्रद्धान में वाले जो गुरु हैं, उन्हें वो गुरु नहीं मान सकते हैं। चलिए 100 हो गए, इतने ही रुकते हैं, आगे आगे दिए भी नहीं है और दूंगी मैं। हाँ, अपनी बात चल रही थी पेज नंबर 186 पे, 186 नंबर पेज पे। यहाँ तर्क दे रहे थे कि जैसे हम स्थापना करते हैं वैसे स्थापना कर लो इनमें गुरु की, जैसे भगवान में स्थापना करते हैं मूर्ति में भगवान की, वैसे यहाँ इनमें स्थापना कर लो। तो स्थापना भी ऐसे नहीं की जा सकती किसी व्यक्ति में, और वो भी उसका आचरण बराबर नहीं हो, और खाली स्थापना, ये स्थापना निक्षेप का अर्थ नहीं है। स्थापना निक्षेप कहा गया है जिनागम में, पर उसका ये अर्थ नहीं है कि चाहे जैसा जो उसके प्रतिपक्षी हो, मतलब उसके स्वरूप को जो बिगाड़ता हो उसमें उसकी स्थापना कर ली जाए, ऐसा नहीं होता। फिर तर्क दिया कि श्रावक भी ऐसे नहीं है, जैसे श्रावक वैसे मुनि। लेकिन श्रावक पद कोई धार्मिक पूज्यता का श्रद्धान वाला पद नहीं है। श्रावक सामान्य संज्ञा है, कॉमन रूप से श्रावक कहते हैं। लेकिन जो गुरु हैं वो गुरु तो श्रद्धान वाले गुरु हैं, वो पूज्य पदों के अंतर्गत आते हैं, पंच परमेष्ठी में शामिल हैं, इसलिए उनको इस तरह से नहीं माना जा सकता है। यही बात आगे चल रही, इसी को ऊपर से पढ़ते हैं ताकि अपना जुड़ जाए, अपन बीच में छोड़ा था अपन ने। प्रश्न है, तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। देखो, अब श्रावक वैसे नहीं है, यानी पहले पुराने जमाने में, यानी समझ लो आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, इतना 800 साल पहले, इतना पहले अपन जाएं जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं थे, समझ लो साइंस की इतनी चीजें ये नहीं थी, तो क्या था, चाहे जैन हो चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, वो आटा अपने हाथ से पीसेगा। नल वल थे ही नहीं, कुएं पे से पानी लेकर आएगा, और गैस वगैरह भी नहीं थी, सब चूल्हा उसी के हिसाब से काम करते थे। बिजली ये सब कुछ साधन थे ही नहीं, चक्कियां ये सब कुछ भी नहीं था। तो हाथ से आटा पीसेगा तो आदमी कितना पीसेगा? हाथ से रोज सुबह उठ के लेडीज आटा पीस रही हैं, कितना पीस सकेंगी? 1 महीने का 1 दिन में पीस लेंगी? नहीं पीस सकती हैं। और ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, एक व्यक्ति के 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे होते थे, और फिर वो सब भी सामूहिक में रहते थे, 2-4 भाई की फैमिली एक साथ। तो एक फैमिली में 15-20 मेंबर हैं, तो कितना आटा पीस पाएंगे? एक ही दिन का आटा पीस लें जो बहुत है, फिर दूसरे दिन फिर पीसते थे, ज्यादा कर लो कुछ ज्यादा लग जाए तो 2 दिन का 3 दिन, इससे ज्यादा पिसता ही नहीं था। ऐसे ही मसाले वो सब सिल्ला उस पे ही पीसने पड़ते थे, मिक्सियां नहीं होती थी। तो ऑटोमेटिकली ही वो अपने आप ही, यानी जो खान पीन सब था वो मर्यादित और ऐसा ही चलता था। कुएं पे से पानी लाना है और वो पानी को छान के काम लेने की सबकी परंपरा थी। इसीलिए हमारी जो तत्वार सूत्र की, यानी तत्वार सूत्र का जन्म कैसे हुआ उसकी जो कहानी है, उसमें वो द्वायाक ब्राह्मण आता है। वो ब्राह्मण के घर मुनिराज ने आहार लिया, तो वो ब्राह्मण के घर आहार लिया मतलब वो सभी ऐसे ही मर्यादित आहार सबका चलता था और सब मुनिराजों को परगाहन करते थे। तो इसलिए ये प्रश्न कि अब श्रावक भी वैसे नहीं है, 1-1 महीने का आटा पिसा हुआ रहता है, बाजार में चक्की पे पिसवा लाते हैं पूरा एक साथ, और मसाले तो साल भर के ही पिसे हुए रहते हैं, पूरा एक साथ पिसवा लिया। अब तो और भी सिस्टम ऐसा हो गया कि गेहूं भी क्यों लाना, मसाले भी क्यों लाना, सब रेडीमेड बाजार से ही मिलता है, आटा बना बनाया और मसाले बने बनाए। तो अभी तो हालत ही बहुत खराब है, इसलिए कह रहे हैं श्रावक भी वैसे नहीं तो वो मुनि भी वैसे नहीं, इसलिए ये प्रश्न उठाए। तो यहाँ कह रहे हैं श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है, श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। जो गृहस्थ है जैन है उसको श्रावक कहेंगे। और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं किसी को मुनि भी कह दें, जो जैन हो गया उसको मुनि कह दो, ऐसा नहीं होगा। मुनि संज्ञा तो जो निर्ग्रंथ वितरागी संत हैं उन्हीं को मुनि कहा जाता है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं,
इसलिए मध्य मास मधु पंच उदंबरादि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं। अष्टमूल गुण सबको पता है? पारुल पता है अष्टमूल गुण? ये यहाँ नाम दे दिए, 5 उदंबर फलों का त्याग और मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग। तो 5 और 3 8। पर भाभी उदंबर फल नहीं बता। उदंबर फल होते हैं बड़ का फल, पीपल का फल, उमर, कठूमर और पाकर। तो वो अभी आजकल तो दिखते भी नहीं है, हाँ खाते भी नहीं है, पर एक समझ लो अंजीर होता है शायद, वो इनमें से किसी में आता है, इसी टाइप का कुछ होता है। मतलब ये जिन भी फलों में ऐसे त्रस जीव जिनमें होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वो सब ये उदंबर फलों के अंतर्गत आते हैं। कोई कहता है बड़े फल उदंबर फल खाते, वो नहीं। नहीं, बड़े फल अलग चीज है, वो अलग टाइप के अभक्ष्य के अंतर्गत आएगा। उदंबर फल अलग होते हैं। अभी इसीलिए जो श्रावकाचार ग्रंथ है, आज सुबह वाले में दीपक भैया ने वो ये इनकी भी बात की थी, अष्टमूल गुणों की। तो ये अष्टमूल गुण चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टाइप से अष्टमूल गुण लिखे हैं। अब जैसे अब आजकल अभी कोई लिखे आचार्य, कोई नया श्रावकाचार, तो क्या लिखे हैं अष्टमूल गुण कि अब कितनी कितनी चीजें आ गई। कुछ तो ये समझ लो, ये मोबाइल में हिंसा का त्याग करना है ना, तो मोबाइल गेमों में हिंसा होती है, और खाने पीने की कितनी कितनी नई नई चीजें आ गई है। अभी क्या लिखें, किस तरह से कैसे त्याग करें। तो कई कई इस तरह से नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, इनको भी मूल गुणों में लिया है। और आज के जमाने में शायद वही ज्यादा सुटेबल लगते हैं, मतलब वही अष्टमूल गुण देने चाहिए कि नित्य देव दर्शन नहीं रहा लोगों के, रात्रि भोजन त्याग नहीं रहा, सब रात्रि भोजन करने लग गए। तो ये यहाँ लेकिन अभी जो प्रचलन में है अपने पढ़ने में, वो ये कहे हैं। तो मध्य मास मधु, तो आज पढ़ाई चल गया। अब तो सब ऐसे ही चल रहा है मामला। बहुत कम लोग हैं, अपन समझ लो जो कुछ थोड़े बचे कुचे हैं, नहीं तो सारा मामला ऐसा ही है तो ये श्रावकों के है नहीं, इसलिए किसी प्रकार से श्रावकपना तो संभवित भी है। वो जो गृहस्थ हैं उनके कम से कम इतना तो त्याग है कि अष्टमूल गुण का पालन तो हो रहा है, मध्य मास मधु का त्याग और पंचोदंबर फल का त्याग, इतना तो है, तो किसी अपेक्षा से तो श्रावकपना संभव है। यानी टोडामल जी साहब के समय तक इतनी विकृति नहीं थी गृहस्थ जैनों में, तो वो कम से कम ये बात तो ऐसा लिख चुके। अभी तो ये भी नहीं लिखना पॉसिबल है। अभी ये कहना जैनों में कि उनके मध्य त्याग है और मास त्याग है और मधु त्याग है। उदंबर फल भले ही ना खाते हो, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है क्या होते हैं, कौन वो खाने में आते भी नहीं है, लेकिन मध्य मास मधु कितनी चीजों में, और मुंह से नहीं खाते तो क्या, जितनी भी क्रीम वगैरह यूज लेते हैं वो सब उसमें वो हनी होता है, और मुंह से भी खाने में बहुत सी चीजें में होती है, पता ही नहीं लगता बाजार की जो भी चीजें ला रहे हैं उसमें क्या है। तो शहद होता है, और दवाइयों में तो भी कितना बताया कि वो सब नॉन वेजिटेरियन होती हैं। लाल हरी डॉट से भी कुछ पता नहीं है, वो तो वो उनकी लाल डॉट किस में लगानी है उसका क्राइटेरिया ही अलग है। सुनना आप लोग, ये जो दोपहर की चल रही है ना क्लास, ये आज तो थायराइड की जो दवाई आती है उसमें भी बोले कि नॉनवेज, अरे सभी दवाइयों में वही तो है। हाँ, सब दवाइयों में वही चक्कर बहुत है। नियम लेते समय वही है कि हम उस हिसाब से भी लें, और फिर भी जो दवाइयां उनमें तपास करके जो मिल जाए अपने को शुद्ध, उस हिसाब से लेना चाहिए। सुनना तो सही आप लोग, ये दोपहर वाले तो इसी विषय में चल रहे हैं। कम से कम भले ही हम नहीं छोड़ पाए, जैसी जिसकी भूमिका हो, लेकिन पता होगा तब तो कभी भावना बनेगी छोड़ने की, और पता नहीं होगा तो। उन्होंने किताब के लिए भी बोला था, जैसे हाँ, उनकी लिखी हुई 4 किताबों का सेट है कोई, तो वो भी मंगवा सकते हैं आप, और सुन लें तो अच्छा हाँ। है जो भी बता रहे हो वो। और जो भी कोई अपने जानकार हो ना, उनको भी, मतलब ये चीजें तो ऐसी है कि सबको जैनों को सुनने चाहिए, पता तो चले हम कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है। अब लेते डेक्सोरेंज का नाम बताया था, मैंने ली हुई बचपन में। सब लिखते हैं डॉक्टर, वो बच्चों को तो लिखते ही है वो टॉनिक में डेक्सोरेंज जी, वो पूरी बिल्कुल ही, वो तो समझ लो खून ही पी रहे हैं, ऐसी स्थिति है उसकी। तो एलोपैथिक डॉक्टर में तो अपन जाके कह भी नहीं सकते कि आप क्या दे रहे हो, तो दवाई देता है। नहीं, अगर आप डॉक्टर, कई डॉक्टर चिढ़ जाते हैं, लेकिन अपन डॉक्टर को बोलो कि हमारे कैल्शियम तो लिखवा दिया था कि जो मतलब हमें हार्ड चाहिए, या हमने लिखवा दी। बाकी तो मैक्सिमम यही होता है, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं।
थोड़ा अपने अपन बोल दें ना थोड़ा सा तो फिर वो करते हैं। अपन थोड़ा सा अड़े मतलब ऐसा कि हाँ हम नहीं लेंगे, आप दूसरी लिखी दो, दूसरी और बताई दो, ठंडी तो कर ठंडी देंगे। तो इतना मतलब हम लोग नहीं खाते, वो बच्चों के में तो मतलब उन लोगों को खाली इ- इतना ज्यादा खाने में आ गया, बोले क्या नुकसान करता है, क्या नुकसान करता है, उन्हें समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता क्या इसीलिए तो कह रहे हैं ये जैनों के मूलगुण ही नहीं रहे, इसलिए अब ये कहना कि वो कम से कम मूलगुण का पालन कर रहे हैं वो भी नहीं रहा। और हम जब वो 45 दिन के हो जाते हैं मंदिर ले जाते हैं, कान में नमो का मंत्र सुनाते हैं और ये अष्टमूल गुण देते हैं, तो क्या हुआ उनके अष्टमूल गुणों का? वो सब मध्यकाल में अब हमारी एज तक तो ठीक है, आजकल तो लड़कियां लड़कों किसी का कोई सब चलता है वही, इसीलिए आजकल की तो बात ही छोड़ो। तो कह रहे हैं ये तो श्रावकों के है नहीं, इसलिए किसी प्रकार से श्रावक बना तो संभवित भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते। भाई श्रावक के 8 मूल गुण गए, वो तो अभी तक दिख रहे थे, पर मुनिराजों के 28 मूल गुण गए हैं, तो वो ये जो वेशधारी हैं इनमें दिखे तो सही ना। देखो ये इनको मुनि भी नहीं कह रहे, वेशियों वेशधारी, मतलब वो मुनि कहलाने के लायक भी नहीं है। जो पूरे 28 मूल गुण का पालन करते हैं उनको मुनि कैसे कहें हम? वेशधारी हैं, वेशी हैं। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादी कार्य किए सुने जाते हैं। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादी कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे जिनलिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे, जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो। यानी जिनलिंग धारण किया, नग्न दिगंबर दशा धारण की और यदवा तदवा कुछ भी प्रवृत्ति कर रहे हो, वो क्योंकि आदिनाथ भगवान के साथ में अब किसी को समझ तो थी नहीं, ये हमारे राजा दीक्षा ले रहे हैं, ये कपड़े खोल रहे हैं, अपन ने भी खोल लिए कपड़े, लेकिन उसके बाद वो तो बैठ गए ध्यान में। अब इनको ध्यान में कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, रोज देखे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये तो 6 महीने तक जम गए। अब उनको तो भूख प्यास सब लगेगी ना, तो कोई को भूख लग रही है, कोई को सर्दी लग रही है, कोई को गर्मी लग रही है, तो चाहे जो कुछ खाने लगे, चाहे जो कुछ पहनने लगे। तो फिर देवों ने आके आकाशवाणी हुई, उनको डांट लगाई कि ये जो तुम ऐसा आचरण कर रहे हो, ये मुनि के वेश में, जैन मुनि के वेश में मत करो, तुम ये वेश छोड़ो, फिर उसके बाद चाहे जो करो, भ्रष्ट हो फिर। तो इसलिए उन्होंने कहा हम दंड देंगे। इसलिए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य हैं, वंदनादि योग्य कैसे होंगे? यानी जिनलिंगी आपने दिगंबर, नग्न दिगंबर लिंग धारण कर रखा है, फिर यथवा तत्वा कुछ भी, ये इसमें समझ लो आप श्रावकों का भी फिर कर्तव्य है। जैसे उस समय में आकर देवों ने फटकार लगाई, ऐसे श्रावक क्यों पूजे? यथार्थ आचरण नहीं है, गलत आचरण है, वेश धारण है केवल, तो श्रावक पूजेंगे क्यों उनको? श्रावक नहीं पूजेंगे तो अपने आप उनको समझ आएगी। या बहुत जगह ऐसा हुआ है, बहुत जगह ऐसा होता है, जो कोई थोड़े बुलंद होते हैं, थोड़ी जिनमें होती है पावर, वो मना करते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इस तरह से ये काम यहाँ नहीं करोगे, ये काम नहीं हो सकता है। तो जिनमें पावर है और जो मतलब कैपेबल है, बोलना चाहिए। गलत काम को गलती है ना, गलत काम चलने देना जा रहे हैं, जो समाज के समझ लो मुखिया हैं, उन लोगों को मना करना चाहिए। लगता ही है, बिल्कुल लगता ही है। अभी साफ साफ ही जो दिखते हैं गलत काम। एक बार सूरत में एक महाराज है, तो रुद्राक्ष की माला वगैरह दोपहर में शंकर समाधान, जैसे अपन बोलते हैं ना समाधान के लिए आइए, तो वो ये समाधान की माला में दे रहे हैं, पर फिर उनको कपड़े वपड़े पहनाए, क्या क्या पता नहीं, पर फिर वापस वो और कहीं जाकर रहती हो गया। अब वही है ना, मतलब क्या करें। अब अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। जैन मत धारण करके आप गृहस्थ रहते और गृहस्थ रह के धर्म साधना करते, इसीलिए 2 तरह के धर्म बताए हैं। यदि आपकी शक्ति है तो आप मुनि धर्म अंगीकार करो, नहीं तो गृहस्थ धर्म भी कहा है। इसीलिए लोग बोलते हैं जैन धर्म बहुत कठोर है, बहुत कठोर आचरण है, लेकिन कहाँ है कठोर? यही तो बल्कि समझ लो अनेकांतिक मार्ग है, कि एक ही मार्ग नहीं बताया कि बस सीधा मुनि बनो। मुनि नहीं बना जा रहा है, इतनी शक्ति नहीं है, तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थ में रहकर अपने धर्म का पालन करो, गृहस्थ धर्म भी बताया है।
इसलिए 11 प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी बताई है। हाँ, और उसमें भी पूरी स्टेप बाय स्टेप है सारा कार्यक्रम, एक साथ नहीं है सारा। इसलिए अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। ये बात क्यों कर रहे हैं इतनी सारी, कि किसी की निंदा आलोचना करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन अन्य जीव जो उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, कि हम उनको मुनि समझकर और खाली वेश देखकर फ्लैट हो जाती दुनिया कि बस ये वेश वेश है। वेश से क्या होगा, वेश में भी आचरण कहाँ है पूरा बराबर योग्य। इसलिए अन्य जीव जो उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनकी शुश्रूषा कर रहे हैं, वे भी पापी होते हैं। वो महापाप कर रहे हैं और ये भी पापी हो रहे हैं। पद्म बोला कि भाई साहब के प्रवचन चले थे ना इन टॉपिक्स पे, खूब बोले, हाँ, मतलब एकदम निडर होके बोले और हजारों लोग सुन रहे थे। बहुत बोले, मैंने तो एकदम सुना था मैंने भी। मेरे को उस दिन रोमांच हो गया था। वो तो और साहस ही नहीं छूटा पाता हाँ। बोलने का, उन्होंने हिम्मत से बहुत अब अपने में तो क्या है, ऐसे लोग भी नहीं है ना कोई, वो तो उनकी सभा में सब तरह के लोग होते हैं, उनको पता होता है सब मानने वाले ऐसे हैं, तो थोड़ा बोलने का वो बहुत मैंने भी सुने थे, बिल्कुल निडर होके। हाँ, एक हमारे जो बड़े मंदिर में प्रवचन करते थे इनसे पहले, संतोष जी झांझरी, वो भी बहुत बोलते थे। टॉपिक आ जाए तो बस फिर पूरा बखिया उधेड़ते थे, पूरी बोलते थे अच्छे से, निडर होके बिल्कुल। बहुत अच्छा, अच्छे विद्वान थे। उनको करणानी योग का ही बहुत अच्छा अभ्यास था और लगभग 35-40 साल बड़े मंदिर में प्रवचन किए उन्होंने। बहुत अच्छे विद्वान थे और कहीं बाहर बाहर नहीं जाते आते थे, बस बड़े मंदिर में सुबह और शाम को भदीचंद जी के मंदिर में, बाकी कहीं बाहर बाहर ऐसा प्रसिद्धि में या इसमें ऐसा नहीं, खुद का ही करते थे। अब क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया। ये कहानी सुनी होगी कि एक बार एक जगह एक मुनिराज आ गए आहार के लिए, एक नगर में एक सेठ के यहाँ, मतलब वहां घूमे। वो सेठ बड़ा अच्छा जैन धर्म भक्त था और वो आहार देता था, लेकिन उसने मुनिराज को आहार नहीं दिया। क्यों? कि अभी चौमासा चल रहा है और ये मुनिराज तो अपने नगर में है ही नहीं, ये कहाँ से आ गए, जरूर कोई भ्रष्ट है। क्योंकि चौमासे में कोई मुनिराज गमन नहीं करते, चलते नहीं है, विहार मतलब चलते मतलब इधर से उधर दूसरे नगर में विहार नहीं करते। तो उसने सोचा जरूर कोई भ्रष्ट मुनि है, इसलिए उसने आहार नहीं दिया। और फिर बाद में दूसरी जगह आहार हुआ, वहां पंचाश्चर्य हुए, तब उसको पता लगा कि ये तो रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो आकाश मार्ग से आ गए, तो आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं। तो जब उसने इतना सा भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तो जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दान आदि देना कैसे संभव है? जो सामने के सामने भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसने इतनी ईर्या समिति देखी कि चौमासे में ये आ गए, और यहाँ ईर्या समिति कहाँ दिख रही है? मुनिराजों को रात्रि में बोलने का निषेध होता है, और ये लाइव शंका समाधान कब चलते हैं, किस समय चलते हैं? उजाले में चलते हैं कि अंधेरे में चलते हैं, कब चलते हैं? तो ये जब ये चौड़ा चौड़ा दिखता है ना, चौड़ा ही दिख रहा है, इतनी सी यही ये एक देख लो ना, और भी बहुत सारी बातें सब दिख जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। भाषा समिति क्या है, किसके लिए कैसा बोल रहे हैं, किस तरह के शब्द यूज ले रहे हैं, कैसी लैंग्वेज है। अभी गुरुदेव का सुनो आप, भले ही गुरुदेव मुनि नहीं थे, लेकिन मुनि से कम नहीं था आचरण उनका कुछ भी। भाषा देखो आप, कोई उनकी बुराई करे, निंदा करे, इतना विरोध होता था गुरुदेव का, लेकिन क्या कहते थे? किसी पे ये नहीं, ये ऐसे हैं, नरक जाएंगे, मरेंगे, कोई ऐसा शब्द नहीं। भूलेला भगवान छे, ये शब्द होते थे। और ऐसा नहीं कि दिखावटी, अंदर से ही किसी को, क्योंकि सभी मोक्ष जाएंगे एक दिन, सब भव्य जीव है। अभी किसी की ऐसी अवस्था, कभी किसी की कैसी परिणति, इसलिए कभी किसी पे ना इतने, मतलब उनकी भी टीम मतलब इतने उनके अनुयायी हो गए थे, जो चाहते तो आमने सामने बदलाव सब हो सकता था, लेकिन इस चीज के लिए थोड़ी ना उन्होंने ये मार्ग अपनाया था, लड़ाई झगड़ा कीर्तनता, ये सब। आत्मा का कल्याण करना है,
आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, और किया उन्होंने वास्तव में। और यहाँ खाली नाम कमाना है कि ये यश की रुपया पैसा धन दौलत, बस इसके लिए मुनि बने, तो घर में क्या कमी रहती है? घर में रह के करते फिर। इसलिए जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है? जो सामने के सामने भ्रष्ट दिख रहे हैं, फिर उन्हें दानादिक देना। देखो आगे देखो प्रश्न क्या क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे, ये इतना अच्छा है ये वाला प्रकरण। बिल्कुल अगला ही प्रश्न जैसे अपने दिमाग में उठे ना, वो प्रश्न है। यहाँ कोई कहे हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, परंतु बाय लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का लगेगा। बिला भाभी आता है कि नहीं आता है ऐसा प्रश्न? हम तो नहीं मानते, लेकिन अब ये इधर वाले उधर वाले ये कहते हैं तो लाज में, शर्म में, व्यवहार में करना पड़ता है। हम तो नहीं मानते। ये हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, परंतु बाय लज्जादि से। हम अकेले ही हो गए जिसका हमारे श्रद्धान मतलब बदला है, बाकी सब तो वही चल रहा है, जो सब चल रहा है वही चल रहा है। वही तो पीछे क्या कहा था, जो लाज गारा और भयवश पूजते दीर्घभ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना न बोध ही उनको प्राप्त हो। ये जो रिश्तेदार है ना, जिनकी लाज से और जिनके व्यवहार निभाने के चक्कर में हम लग रहे हैं, ये कितने साल, कितनी कितनी उम्र हो गई, अब कितने बचे हैं? जितनी बीत गई उतने तो बचे नहीं होंगे, एक आध छोटे हैं समझ लो ये लोग, पारुल प्रीति, बाकी अब 40-50 साल से ज्यादा किसकी है? ये 50 साल के साथ इनके व्यवहार के चक्कर में हम ये भवांतर बिगड़ते हैं गुरुओं की श्रद्धा से। अगले कितने भाव बिगड़ेंगे? अभी के 50 साल और अगले 50 भाव नहीं, वो 50,000 का भी पता नहीं चलेगा फिर कितने लग गए भाव। इसलिए कह रहे हैं कि ये लज्जादि से व्यवहार में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। देखो कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं। षट पाहुड़ में लज्जादिक से वंदनादि का निषेध बतलाया था, वो गाथा मैंने अभी आपको बता दी, जो लाज गारव और भयवश पीछे जो अपन ने पढ़ी थी। वह पहले ही कहा था, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। कोई ने ऐसे हाथ पकड़ के और आपकी गर्दन झुका दी, लो ढोक दो। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को लाते हैं ना, 7-8 महीने का बच्चा हो, उसको बिठाएंगे और ऐसे सिर झुका के ढोक दे भगवान को। तो ऐसे कोई जबरदस्ती ढुका रहा है, अपने को ढोक दिलवा रहा है, तब तो हम माने हमारे अंतरंग में श्रद्धा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती हमको ढोक दिलवा दी। परंतु तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार करें, वहां अंतरंग कैसे न कहें। खुद ही चल के गए हैं, खुद ही झुक रहे हैं, और कोई कह नहीं रहा, तो भी जबरदस्ती शर्म में कि लोग क्या कहेंगे, झुके ही नहीं। कोई कुछ नहीं कह रहा, लोगों ने देखा भी नहीं आप झुके कि नहीं झुके, लेकिन जबरदस्ती कल्पना कर करके। परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करे, वहां अंतरंग कैसे न कहें। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने। अब आप लोक लाज से इधर तो कुगुरुओं को नमस्कार कर रहे हो, अभी लोक लाज से कोई कहेंगे कैसे हो यार, तुम मांस ही नहीं खाते हो, ऐसा कोई आपको कहे तो फिर क्या होगा? फिर लोक लाज से मांस खाने लग जाएंगे। अब वो राजा है, राजा ऐसा आ जाए और राजा को राजा को भला दिखाने को कि हम तो खाते हैं। देखो ऐसी परिस्थितियां भी बनी जैनों के साथ में, जब ये मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने रात्रि भोजन कंपलसरी कर दिया, रात में बनना चाहिए, रात में खाना चाहिए, तो भी निभाया, खाया नहीं किसी ने, झूठे बर्तन बजाए, वो करा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब क्या करें, राजा दंड दे रहा है, दंड भी देता हो, मार जान से भी मार दे तो भी कोई खाता नहीं था, खा नहीं सकता था कोई जैनी। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई अंतरंग में हम तो मांस को बुरा जान रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी में उठते बैठते हैं, फ्रेंड सर्किल होती है, फिर ऐसे मना करो, होटल में ही नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं खाते हो, इसमें ये है वो है, बाजार की जाने क्या क्या चीजें हम कहने ये गलत होती है, तो बड़ा वो लगता है, बैकवर्ड होते हैं हम, बैकवर्ड, खाते ही नहीं है। तो ऐसा राजादि को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उसे व्रती कैसे माने। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि हमारे अंतरंग में तो नहीं है उसको खाने की इच्छा। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको वह लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहें। ये जैसे मैंने पहले भी कहा ना, अपन एक बार अपनी फ्रेंड सर्किल में भी एक बार कह दो ना हम नहीं खाते होटल में,
हम नहीं खाते बाजार की कुछ भी, जो भी चीजें हैं, मान लो अपन जो भी नहीं करते हैं, एक बार उनको थोड़ा ऐसा लगता है, एक आध बार मजाक बनाएंगे, लेकिन अपन पक्के रहेंगे तो कुछ नहीं। और आपने बस कि ये मेरी मजाक बनाते हैं, ये मेरे को ऐसे करते हैं, तो हाँ तुम तो साधु बन जाना, तुम तो माताजी बन जाना, और अपने को इसमें क्या इंसल्ट। फिर अच्छी बात है ना, वह दिन कब आए कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब हम माताजी बन जाएं तो धन्य नहीं समझते और अपनी इंसल्ट फील करते हैं कि नहीं नहीं, वे हमारी मजाक बनाते हैं, तो फिर खाना पड़ता है, खा लेते हैं फिर हम भी होटलों में और इसमें। तो ये अंतरंग में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है अंतरंग। घर रहते हैं तो बच्चों के टीचर्स भी फल लेके आते थे बच्चों के लिए। हाँ होता है, अपने आप होता है, व्यवस्था कराते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, स्कूल के टूर पे भी जाओ और आप कह दो हम रात में नहीं खाते, सारे बच्चों के लिए रात में खाना बनता है, वो आपको व्यवस्था करा के दे देते हैं। आप पक्के रहो, यार अब टूर पे तो जा रहे हैं, वहां तोड़ना होगा, ऐसे कैसे होगा, आप मत खाओ खाना, आप अपने घर से लड्डू ले जाओ कि हम तो यही खाएंगे। अपने आप टीचर करती है व्यवस्था कि नहीं ये दिन में खाते हैं। तो ये तो जहां चाह वहां राह, लेकिन चाहता तो खुद ही है ना, खुद को ही है ना वहां। इसलिए अंतरंग में श्रद्धान नहीं है, वास्तविकता ही है। तुम जो कह रहे हो ना श्रद्धान, वो श्रद्धान कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आजकल बच्चे एक क्वेश्चन बात पूछते हैं, जैसे रात में खाना नहीं खाते तो एक अन्न छोड़ते हैं रात में, ये हमने जो देखा है। वो कहते हैं जब खाना है तो रोटी नहीं खा के ये खाओ, या ये खा के रोटी खाओ, क्या फर्क नहीं, तो वो अपनी गलती ना, अपने को बच्चों को यही सिखाना चाहिए शुरू से कि रात में कुछ नहीं खाना। लेकिन अभी चलो छोटे हैं, नहीं होता है, तो रोटी में तो पूरा ऐसा हो जाता है ना, बहुत सारा आइटम भी हो जाता है, पूरा पेट भरा। अब आजकल तो स्थिति हो गई कि वो भी पेट भरने की बहुत चीजें हो गई ना, पूरा पेट उसी से, रोटी तो वैसे ही नहीं खाना चाहते हैं आजकल, तो यही खाना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसीलिए ये गलती हो गई, बच्चों को यही सिखाना चाहिए शुरू से ही कि कुछ नहीं खाना है रात को। पुराने दिनों लाइटें नहीं होती थी, लोग जल्दी सो जाते थे। अब आज 11-12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। अब देखिए तो अब 6 बजे भी खाना खा लगता है तो उसको भूख लग जाती है, तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही खाएगा। अरे भूख लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन एक ये है ना, बस रात में अब सर्दियों का दिन है तो गजक लाओ, मूंगफली लाओ, तिल की चीजें लाओ, ये वास्तव में भोजन से ज्यादा हो जाता है वो एक अलग ही डाइट हो जाती है पूरी। जिनको नहीं दिया है तो वो नहीं लेते, अभी भी नहीं लेते। हाँ, वो अपनी गलती हुई कि बच्चों को शुरू से ही अपने को ऐसे लगा बच्चा है तो इसको भाई कुछ तो खा ले, ये अपनी गलती हुई। तो अब बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि वास्तव में रात में तो खाना ही नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन भाई ये भी इमरजेंसी के लिए, इसलिए कभी मान लो बिल्कुल भोजन नहीं हो पाया तो ये इमरजेंसी है, अभी तो रोज का ही रूटीन ही हो गया है कि पूरा अच्छे खासे थाली जम जाए, इतना आइटम। सर्दियों में तो पूछो ही मत क्या क्या हो जाता है सारा। इसलिए अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहें। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। बाहर त्याग करने, देखो क्या कह रहे हैं, अंतरंग पूर्वक होता है, लेकिन आप बाहर कर रहे हो तभी अंतरंग में होना संभव है। आप कहो अंतरंग में तो यार बाहर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। परिग्रह का भी ऐसा नहीं होता है, और इसी तरह से ये ऐसा जो श्रद्धान है उसका भी ऐसा नहीं होता है। बाहर में आपका छूटा है तो अंदर में पॉसिबल है कि आपके श्रद्धान नहीं हो। बाहर में छूटा हो तो भी अंतरंग श्रद्धान की कोई गारंटी नहीं है। अंदर से मानते हो, बाहर से नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अंदर में नहीं मानते हो और बाहर में करते हो, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। ये बिल्कुल लिख लेना चाहिए कि जो श्रद्धानी जीव हैं, जो जैन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धान रखना यानी सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कुगुरुओं की शुश्रूषा, उनको मानना, उनको पूजना वो योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। अभी और अच्छे तर्क दे रहे हैं, आगे भी 2 पैराग्राफ और हैं इसके, कल करेंगे अपन इसकी चर्चा। और चलिए, यानी जीवन में ये गुरु का निर्णय ये बहुत जरूरी है, श्रद्धान अपना पक्का रखना चाहिए। ये तो बातें तो अपनी और दूसरी बातों की भी आ गई, बात तो प्रकरण तो कुगुरु का चल रहा है, लेकिन श्रद्धान में दृढ़ रहना चाहिए।
बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य जल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान।